ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ बालोद। प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके बालोद जिले में डोंडी लोहारा तहसील के पाटेश्वर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सदियों से बाबा पाटेश्वर का आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहा है। उन्होंने कहा, वर्षों पहले महंत श्री राम जानकीदास महात्यागी यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से यहाँ इतना अच्छा आश्रम विकसित किया। हमारा समाज संस्कारों तथा परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सदियों से यह माना जाता रहा है कि जहाँ पर जैसा कार्य किया जाता है वहाँ का वातावरण उसके अनुरूप हो जाता है। आज श्री पाटेश्वर सेवा संस्थान में आकर इसकी अनुभूति मुझे हो रही है। राज्यपाल उइके ने कहा, इस स्थान पर आते ही प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। पाटेश्वर सेवा संस्थान प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने और समाज में एकता और सद्भाव तथा सामाजिक समरसता का संदेश प्रदान कर रहा है। यह संस्थान सिर्फ धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने और संस्कार भी प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इनके कार्यों से यह संदेश मिलता है कि जो भी देव और संत महात्मा इस भूमि में अवतरित हुए, उनका लक्ष्य मानव सेवा था और उसी कार्य को आजीवन करते रहे, भले ही उनके तरीके अलग अलग रहे हों। राज्यपाल उइके ने कहा, अभी कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है, सावधानियां रखें और मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने कहा, पहले भी सरकार द्वारा सभी लोगों से आग्रह किया गया था कि जब भी भीड़ भाड़ में जाएं तब मास्क अवश्य लगाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने कोरोना संकट के समय समाज सेवा के लिए कार्य करने वाले तथा अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले वॉलंटियर्स, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस प्रशासन, मीडिया को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सांसद मोहन मंडावी ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण में श्री राम बालक दास महात्यागी जी ने कहा कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रदेश है जिसे छत्तीसगढ़ महतारी कह के पुकारा जाता है। ऐसे छत्तीसगढ़ को अनुसुईया उइके जी जैसे राष्ट्रवाद समाज के लिए समर्पित मातृशक्ति का राज्यपाल के रूप में संरक्षण मिल रहा है। यह छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। पाटेश्वर धाम के विकल्पों के बारे में श्री राम बालक दास जी ने
बताया कि यह विगत 15 वर्षों से विश्व की अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका अवलोकन महामहिम राज्यपाल जी ने आज किया और साथ ही श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन की प्रक्रिया समाज में सेवा सुरक्षा संस्कार के लिए गांव-गांव में किया जा रहा है। वर्ष 2021 में 1 लाख लोगों का पंजीयन पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह पाटेश्वर धाम में आने वाले यात्रियों के लिए भी सीता रसोई में निःशुल्क भोजन बनता है। हजारों लोग यहाँ भोजन करते हैं, जिसकी महामहिम राज्यपाल जी ने आज प्रशंसा की है। आगे बोलते हुए श्री राम बालक दास जी ने महामहिम राज्यपाल जी से पाटेश्वर धाम में आने वाले यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं एवं क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उस पर त्वरित कार्यवाही करने की मांग की और पाटेश्वर धाम को पट्टा प्रदान करके सुरक्षित करने के लिए भी आवेदन किया। अंत में पाटेश्वर धाम के पूर्व सचिव स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद साहू जी की धर्म पत्नी श्रीमती गौरी देवी साहू को धर्म योद्धा सम्मान देकर राज्यपाल ने सम्मानित किया। साथ ही संस्कार वाहिनी के बहनों को कंप्यूटर एवं सिलाई मशीन भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित अपर कलेक्टर डॉक्टर A.K. वाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक D.R. पोर्ते, SDM ऋषिकेश तिवारी ग्रामीण उपस्थित थे। CNI न्यूज के लिए बालोद से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CG न्यूज प्लस 24। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में राम बालक दास महात्यागी के अगुवाई में प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके डोंडी लोहारा के ग्राम बड़ा जुंगेरा स्थित पाटेश्वर सेवा संस्थान द्वारा आयोजित माघी पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर राज्यपाल ने कौशल्या जन्मभूमि मंदिर व प्रथम तल पर पंचमुखी हनुमान का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से बाबा पाटेश्वर का आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले महंत श्री राम जानकी महात्यागी यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से इतना अच्छा आश्रम विकसित किया था। राज्यपाल उइके ने कहा, इस संस्थान पर आते ही प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। पाटेश्वर सेवा संस्थान प्रकृति के तारतम्य स्थापित करने और समाज की एकता और सद्भाव तथा सामाजिक समरसता का संदेश प्रदान कर रहा है। यह संस्थान सिर्फ धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने और संस्कार भी प्रदान कर रहा है। CG न्यूज प्लस 24 से R.K. देवांगन की खास रिपोर्ट। जंगल के बीच में है ये पाटेश्वर धाम और मैं देखना चाह रही थी कि संत बालक दास जी जो महाराज हैं, ये किस तरह का समाज के उत्थान के लिए और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं और यहाँ लोगों की आस्था, लाखों लोग यहाँ आते हैं। एक नेचुरल है, सारे लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। कितने 75 साल पूर्व का यहाँ मंदिर है और इसके साथ साथ ये इस तरह का एक विभिन्न प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए कुछ सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं और भी आगे इनका और भी कुछ प्लान है और ये तमाम सारी चीज़ें आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और मेरी कोशिश रहेगी कि ये केवल आस्था तो लोगों की यहाँ है, लेकिन जो यहाँ के बेरोजगार युवक हैं, महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में, इनको किस तरह से रोजगार से भी जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जब ये होगा ना कि कोई इनका माध्यम भी तो बने। आज ये जो लोग हैं बेरोजगार हैं और स्वास्थ्य की सुविधा भी होनी चाहिए, शिक्षा की भी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ इस क्षेत्र का देखने की दृष्टि से वे आई हूँ कि किस तरह से लोगों का जीवन यहाँ पर गुजरता है और ये मेरा पहला आगमन है। आगे भविष्य में और भी जो जानकारियाँ मुझे मिलेगी, कोशिश करूँगी कि इस क्षेत्र का और अच्छे ढंग से डेवलपमेंट। मैडम, मूलभूत सुविधाएं सहित पट्टा की मांग अभी संत बालक दास ने की है, इसके लिए क्या कुछ प्रयास आपकी ओर से किए? देखिए, जो भी नियम अनुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके तहत ही इसमें हम कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नियम के ही उसमें होगा और जनहित में अगर किसी तरह की लोगों की अपनी आवश्यकता होगी, प्रशासन उसी आधार पे भी आगे कार्रवाई करेगा नियम के अनुसार। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से जो हजारों वर्ष से यहाँ जामड़ी पाट के नाम से पूजित स्थान है, उसके लिए आस्था का प्रतीक था। पूज्य गुरुदेव ने जो यहाँ 45 साल तपस्या करके आदिवासी समाज को अपना जीवन खपा के सेवा दिया, उसका सम्मान था। महामहिम राज्यपाल जी ने हमें वचन दिया था कि वो पाटेश्वर धाम आएंगी। आज उन्होंने अपना वचन पूरा किया और सभी लोगों को उन्होंने बहुत प्रसन्न किया और मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के बाद कोई अच्छा रास्ता निकलेगा
पाटेश्वर धाम का भी विकास होगा, हमारे बालोद जिला के सर्वांगीण विकास का भी दरवाजा खुलेगा। साथ ही साथ इस स्थान को एक स्थायी पट्टा भी प्रदान किया जाएगा, उसके लिए भी पहल किया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे विश्व का नंबर 1 धाम बनाया जा रहा है। जी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, तो छत्तीसगढ़ में क्या बनना चाहिए? तो हमें लगता है कि यहाँ की बेटी कौशल्या है, तो कौशल्या जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। आज उस मंदिर का भी राज्यपाल महोदया ने अवलोकन किया है और मंदिर के द्वितीय तल में पंचमुखी हनुमान जी बैठे हैं, उसके लिए बहुत कौतूहल है, बड़ी खुशी है लोगों में। और हम सब चाहते हैं कि 2023 तक अयोध्या में रामलला का मंदिर बने, तो तब तक माँ कौशल्या की भी स्थापना होकर कौशल्या जन्मभूमि मंदिर पूरा बन जाए। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शुक्रवार को बालोद जिले का दौरा किया, जहां राज्यपाल सबसे पहले डोंडी लोहारा ब्लॉक स्थित जामड़ी पाटेश्वर धाम पहुंची और गौशाला में गायों की पूजा की। साथ ही 1 करोड़ की लागत से बन रहे मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने आश्रम और छत्तीसगढ़ की तारीफ की और आधुनिक समय में युवाओं के लिए रोजगार एक अहम जरूरत बताया। निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और मेरी कोशिश रहेगी कि ये केवल आस्था तो लोगों की यहाँ है, लेकिन जो यहाँ के बेरोजगार युवक हैं, महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में, इनको किस तरह से रोजगार से भी जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जब ये होगा ना कि कोई इनका माध्यम भी तो बने। आज ये जो लोग हैं बेरोजगार हैं और स्वास्थ्य की सुविधा भी होनी चाहिए, शिक्षा की भी होनी चाहिए, तो सारी चीजें मैं यहाँ इस क्षेत्र का देखने की दृष्टि से मैं आई हूँ कि किस तरह से लोगों का जीवन यहाँ पर गुजरता है। और ये मेरा पहला मन है। आगे भविष्य में और भी जो जानकारियाँ मुझे मिलेगी, कोशिश करूंगी कि इस क्षेत्र का और अच्छे ढंग से डेवलपमेंट। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बालोद के बड़े जोगेरा में पाटेश्वर धाम के दर्शन किए। उनके साथ कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने पहले तो राजयोगी बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने कौशल्या धाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। वहीं उन्होंने पाटेश्वर मंदिर के धार्मिक कार्यों को देखकर समिति की तारीफ भी की। वहीं जब मंदिर के संचालक बालक दास ने राज्यपाल को मंदिर के पट्टे और मूलभूत सुविधाओं की कमी बताई, तो राज्यपाल ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज मैं पाटेश्वर धाम में इसलिए भी आई थी कि क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है एक जंगल के बीच में है, ये पाटेश्वर धाम, और मैं देखना चाह रही थी कि ये किस तरह का समाज के उत्थान के लिए और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ लोगों की आस्था, लाखों लोग यहाँ आते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है, तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। इधर बलराम छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बालोद के बड़े जोगेरा में पाटेश्वर धाम के दर्शन किए। उनके साथ कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने पहले तो राजयोगी बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने कौशल्या धाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने पाटेश्वर मंदिर के धार्मिक कार्यों को देखकर समिति की तारीफ की है। वहीं जब मंदिर के संचालक बालक दास ने राज्यपाल को मंदिर के पट्टे और मूलभूत सुविधाओं की कमी बताई, तो उस पर राज्यपाल ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पाटेश्वर धाम मैं इसलिए भी आई थी कि क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है एक जंगल के बीच में है, ये पाटेश्वर धाम, और मैं देखना चाह रही थी कि ये किस तरह का समाज के उत्थान के लिए और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ लोगों की आस्था, लाखों लोग यहाँ आते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है, तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।